हेलो दोस्तों, आज हम आपको इलाहाबाद के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इलाहाबाद का उल्लेख वैदिक काल में भी था। वैदिक काल में इसको प्रयाग कहा जाता था। उसके बाद इसका उल्लेख आता है कुरुवंश की राजधानी के रूप में। उन्होंने इसका नाम दिया था कौशाम्बी। और ये दोअब रीजन की एक हिस्सा है। और दोअब रीजन जो है मौर्यों के कब्जे में आया, गुप्ताओं के कब्जे में रहा, और उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बन गया। दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के बाद में जब मुगल एम्पायर ने बागडोर संभाली तो ये हिस्सा मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया। 1575 में अकबर ने इस एरिया को विजिट किया और यहाँ पर एक किला बनाने की इच्छा जाहिर की। इलाहाबाद का किला जिसको हम कहते हैं वो उन्हीं के कहने पर बना था और 1584 में पूरा हुआ। मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक सेडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंसेस का कैपिटल इलाहाबाद को बनाया। उसके बाद में जब ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की कैपिटल रही और उसी पीरियड में एक दिन के लिए 1 नवंबर 1835 को ये देश की राजधानी भी बना। उसके बाद 1902 से 1920 तक इलाहाबाद यूनाइटेड प्रोविंसेस की कैपिटल ही था। उसके बाद ये कैपिटल ट्रांसफर हो गई आगरा। तो काफी रोचक इतिहास रहा है। अंग्रेजों के जाने के बाद में, अंग्रेजों के जाने के समय में ही जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या भी इसी शहर में हुई। एल्फ्रेड पार्क नाम का एक पार्क था जहाँ पर उनको धोखे से गोली मारी गई। आज उस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। इलाहाबाद के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, संगम, आगे आगे आपको बताएंगे। देखते रहिए। थैंक यू।